हेलो प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। मैं मुकेश चौरसिया। एक बार हम फिर शुरुआत करने चल रहे हैं क्लास 10th विषय विज्ञान में। हम लोग पढ़े क्या थे, अम्ल, क्षारक और लवण सीखे थे, और कुछ हमने जैसे साधारण नमक के बारे में हम लोग चर्चा किए हुए थे। उम्मीद है कि आपको पुराने लेक्चर अवश्य समझ में आए होंगे। आप उसको अधिक से अधिक बार पढ़ने का प्रयास भी कर रहे होंगे घर में। तो आज हम उसी का आगे बात करते हैं और एक नए टॉपिक की बात करते हैं, जिनको हम लोग बोलते क्या हैं, कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं हम लोग? कास्टिक सोडा। तो हम लोग बात करते हैं किसकी आज? कास्टिक सोडा। जिनके लिए ये नया टॉपिक होगा या नया वीडियोज होगा, उनसे आग्रह ये है कि वो पुराना लेक्चर देख लें अवश्य, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना होए। तो ध्यान दीजिए, कास्टिक सोडा होता क्या है, इसका रासायनिक नाम और अणुसूत्र, और ये कैसे बनता है और इनका उपयोग क्या क्या होता है। मैंने क्या कहा? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम, और हमने क्या कहा? इसका अणुसूत्र, और ये कैसे बनता है, विधि, ठीक। चौथा क्या हमने बोला? उपयोग, ठीक है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर की भाषा में हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। क्या होता है हमारा? सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम हाइड्रॉक्साइड बोलते हैं, ठीक। सोडियम हाइड्रॉक्साइड। और अणुसूत्र क्या होगा इसका? अणुसूत्र मतलब किस किस अणु से मिलकर बना हुआ है। तो सोडियम को बोलते हैं Na, क्या बोलते हैं? Na। हाइड्रॉक्साइड क्या बोलते हैं? OH, ठीक। तो ये हो गया। अगर आपसे कोई कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यानी विज्ञान की भाषा में क्या है, तो क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। और अणुसूत्र क्या होगा? NaOH, राइट। अब बात आती है कि इनकी विधि क्या है, ठीक। फिर इनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये सब आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 2 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हर प्रकार से सभी विधियाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम लोग समझते आगे बढ़ते हुए जाएंगे। बस आप लोग से आग्रह ये है कि कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पर आपके इसकी विधि लिखकर आ रही होगी, ठीक है। ये कैसे बनता है लिखकर आ रहा होगा। तो स्क्रीन पर आप रिकॉर्डेड वीडियो है हमारा, आप वीडियो को पॉज कर लिख सकते हैं। हम बोल भी दे रहे हैं, आप सुनकर इसको लिखते जाइए और हम वहाँ पर समझा देंगे, आप इसको समझ जाएंगे, ठीक। तो स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रॉक्साइड। रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। बगल में अणुसूत्र लिखा है। अणुसूत्र क्या है? NaOH। NaOH। उसके नीचे लिखा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, लिखा होगा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह द्वारा NaCl वियोजित होकर NaOH प्रदान करता है। यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है, ठीक। तो आप लिख लिए होंगे, स्क्रीन पर आ रहा है, आपके डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में रिएक्शन लिख कर आ रही होगी आपकी, क्या? 2NaCl प्लस, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। कह रहा है जलीय विलयन, क्या हो गया? 2H2O। ये क्या बना देगा हमारा? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से 2Na और यहाँ से एक OH, एक O, यहाँ से H, क्या बन गया? 2NaOH प्लस क्या बचा? 2Cl बचा, Cl2 प्लस 2H बचा, तो H2 यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। ये क्या हमारा? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? जल।
ठीक है। आप विदिश देख सकते हो, उसमें लिखा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो ये जल हो गया। ये क्या प्राप्त हुआ हमको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, क्लोरीन गैस, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में अवश्य होगा। अगर जिनको प्रॉब्लम होती है ये दो कहाँ से आ गया, तो ये बैलेंस किया जाता है। ठीक है, ये बैलेंस होता है, समीकरण को बैलेंस किया जाता है। यहाँ से क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम क्या करते हैं, विद्युत को प्रवाह करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब नीचे उपयोग लिखा होगा, उपयोग क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीज हटाने में, ठीक, साबुन तथा अपमार्जक और कागज निर्माण में, फिर लिखा होगा कृत्रिम फाइबर आदि के निर्माण में होता है। इनका उपयोग क्या किया जाता है, धातुओं से क्या किया जाता है, धातुओं से ग्रीज हटाया जाता है। ठीक है, और साबुन तथा अपमार्जक में यूज किया जाता है इसका उपयोग। और किस में किया जाता है, कागज़ बनाने में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं, और कृत्रिम फाइबर आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। राइट, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपकी हम बात कर लेते हैं, है क्या नेक्स्ट आपका, विरंजक चूड़। क्या होता है नेक्स्ट, तो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा लिखकर विरंजक चूड़। ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं, समझिए। विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम लिखा है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट अथवा क्लोराइड ऑफ लाइम अथवा क्लोरीनेटेड लाइम। ठीक, तो अगर आपसे कोई कहता है रासायनिक नाम क्या होगा, तो आप कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड बोल सकते हैं, अथवा क्लोराइड ऑफ लाइम बोल सकते हैं, अथवा क्लोरीनेटेड लाइम बोल सकते हैं। राइट, इसका सामान्य नाम क्या होगा, यानी कि आम तौर की भाषा में क्या बोलेंगे, इसका ब्लीचिंग पाउडर। और अणुसूत्र क्या होता है इसका, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। ठीक, निर्माण की विधि क्या होगी इसकी, लिखा है औद्योगिक स्तर पर इसे हेसन क्लेवर अथवा बैचमैन विधियों द्वारा सूक्ष्म बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, सूक्ष्म बुझा चूना। रिएक्शन आप देख सकते हैं, लिखा है सूक्ष्म बुझा चूना, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है, सूक्ष्म बुझा चूना होता है, जिन्हें हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और किसके साथ कर रहे हैं सूक्ष्म बुझे चूने को, क्लोरीन के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, Cl2, तो क्या बना दे रहा है, CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, CaOCl2 प्लस H2O। ये क्या हुआ, हमारा विरंजक चूड़ प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, विरंजक चूड़ हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, लिखा है इसका उपयोग क्या है इसका उपयोग सूती तथा लीलन वस्त्रों तथा लकड़ी की लुगदी के विरंजक में प्रयोग किया जाता है। ठीक, पेयजल के शोधन यानी कि जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और क्लोरोफॉर्म के निर्माण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। राइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अवश्य आया होगा। अब आगे बात करते हैं खाने का सोडा, जिसको बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट। आप या तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए। इसका अणुसूत्र क्या होता है, NaHCO3। अणुभार क्या होगा, 84। ठीक, इसको कैसे बनाते हैं, प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में, इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ठीक, तो जो लिखा है Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, प्लस H2O, ये क्या है, हमारा ठंडा जल है, यानी कि जल है। और जल में क्या प्रवाहित कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा है, बनाने की विधि में क्या लिखा है, निर्माण की विधि में लिखा है प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट। तो Na2CO3 ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। फिर लिखा ठंडे जलीय विलयन, H2O ये क्या हो गया, ठंडे जलीय विलयन हो गया। फिर क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके, यानी कि CO2 ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है।
क्या बनाएगा 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसका उपयोग देखिए, उपयोग क्या होगा, इसे बेकिंग पाउडर यानी कि बेकिंग सोडा तथा पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का मिश्रण बनाने में उपयोग किया जाता है। फिर झाग युक्त पेय पदार्थों, अगला आमाशय की अम्लता को दूर करने वाली औषधि के रूप में इसका निर्माण किया जाता है। अगला क्या है, चर्म रोग के निदान में भी उपयोग किया जाता है। और कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु तथा आग बुझाने वाले यंत्रों आदि में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं धावन सोडा यानी कि धोने का सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सामान्य नाम क्या होगा, सोडा एस या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। ठीक, अणुभार कितना है इसका 286। अणुसूत्र क्या है Na2CO3H10H2O। कैसे बनाते हैं इसको, धावन सोडा बेकिंग सोडा को गर्म करके, धावन सोडा बेकिंग सोडा को गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो नीचे लिखा रिएक्शन Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, जलीय क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं यानी कि जल का क्रिस्टलीकरण कर दे रहे हैं। 10H2O क्या बनाएगा, Na2CO3 × 10H2O क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, उपयोग कहाँ पर उपयोग किया जाता है ये, इसे कपड़े धोने के सोडे के रूप में, जल की कठोरता दूर करने में, कांच, कागज, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर आदि के निर्माण में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, आँखों की दवाई में, जीवाणुनाशक तथा रोगाणु रोधकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम, बहुत IMP है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP कहते हैं, जो घरों में अधिकतर क्या होता है, POP करवाया जाता है, प्लास्टर करवाया जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। सामान्य नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणुसूत्र क्या है, CaSO4 × 12H2O। अणुभार कितना होता है 136.134। कैसे बनाते हैं इसको, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि अर्थात डाइहाइड्रेट बोलते हैं जिप्सम, क्या बोलते हैं, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। नीचे लिखी गई रिएक्शन क्या लिखा है, CaSO4 × 2H2O, ये क्या है, जिप्सम है। जब इसे 373 केल्विन पर ऊष्मा द्वारा रिएक्शन कराते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, CaSO4 × 12H2O, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लस 3/2 H2O, ये 3/2 क्या है, इसको हम लोग क्या किए हुए हैं, बैलेंस किया हो गया है। ठीक, इसका उपयोग देख लीजिए क्या है, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। जैसे किसी को चोट लग गई हो, हड्डियाँ टूट गई हो, तो उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक, फिर इसका उपयोग सामान जैसे मूर्तियाँ व खिलौनों के निर्माण में किया जाता है। चौथा, इसका उपयोग दंत चिकित्सा, दीवारों को चिकना बनाने तथा उन पर अलंकार कार्य करने में भी किया जाता है। बहुत लोग घर बना रहता है नया नया, उस पर चमक के लिए, शाइनिंग के लिए क्या करते हैं, प्लास्टर करवाते हैं। ठीक, और इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आज का सेशन इतना ही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आता तो आप वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए धीमे धीमे, और कापी पेन लेके साथ बैठिए, एक बार लिखिए, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कल बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, आगे बात करते हैं इसी का आगे अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय।